बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहती हूं। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन की फ़ील्ड से है और ये चैनल उन तमाम तलबा तलबात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन के सब्जेक्ट से है। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि निसाब बनाने के लिए कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद एक अच्छा और कामयाब निसाब तश्कील दिया जा सकता है। इसमें 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथडोलॉजी और आखिर में है एवेल्युएशन। आइए इन तमाम टॉपिक्स पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मकासद। किन मकासद के तहत करिकुलम को तश्कील करना ज़रूरी है, या किस मकसद के तहत हम निसाब की तश्कील कर रहे हैं। किन मकासद, एम्स और गोल्स को मद्देनज़र रख कर करिकुलम यानी निसाब को तश्कील दिया जाना चाहिए या डिज़ाइन करना चाहिए, या किन मकासद पर करिकुलम को मुश्तमिल होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कंटेंट, यानी कि मवाद, जिसको मटेरियल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि किस तरह का मटेरियल या मवाद सिलेक्ट किया जाए कि मुतल्लिका मकासद का हुसूल मुमकिन हो सके। इसके बाद तीसरा पॉइंट है मेथडोलॉजी, यानी कि पढ़ाने का तरीक़ाकार, मेथड्स ऑफ टीचिंग। किन तरीक़ाकार पर अमल पैरा होना ज़रूरी है कि कंटेंट को इस तरह से कामयाबी से पेश किया जाए कि मकासद को हासिल करना आसान हो जाए। सबसे आखिरी पॉइंट है एवेल्युएशन, यानी कि एवेल्युएट करना, मुआवजा करना, नतीजा निकालना। इससे मुराद मुआवजा करना है या नताइज निकालना है कि जिन मकासद के तहत कंटेंट को बनाया गया है और फिर जो तरीक़ाकार इसके लिए मुंतखब किया गया है वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हुआ है, कामयाब हुआ है। आइए एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को इस ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मकासद। मकासद के तहत कंटेंट को तश्कील किया जाता है। फिर मकासद और कंटेंट के मुताबिक मेथडोलॉजीज़ इख्तियार की जाती हैं, यानी कि टीचिंग के जो तरीक़ाकार है उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और मेथडोलॉजी के मुताबिक एवेल्युएशन की जाती है, यानी कि ये पहले जो 3 पॉइंट्स हैं या ये जो पहले 3 स्टेप्स हैं ये कितने कारआमद साबित हुए हैं। एवेल्युएशन इस चीज़ में मदद करती है कि ये तीनों पॉइंट्स में हमने कहाँ कहाँ किस चीज़ को किस तरह से लेकर चले हैं और हमें कहाँ किस पॉइंट पर कितना फ़ायदा हुआ है। ये तमाम पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक़ कंटेंट से है, फिर ऑब्जेक्टिव और कंटेंट का ताल्लुक़ मेथडोलॉजी से है, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ है। फिर ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और मेथडोलॉजी का ताल्लुक़ एवेल्युएशन से है। एवेल्युएशन करने के बाद एक करिकुलम बनाने वाला इस नतीजे पर पहुंचता है कि ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और मेथडोलॉजी में किन किन नई चीज़ों की ज़रूरत है और जो इससे पहले लिए गए स्टेप्स हैं वो कितने कारआमद साबित हुए हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर वो नई चीज़ों की तश्कील करता है और इसके लिए उसको बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तवक्कुआत के मुताबिक मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। शुक्रिया।